पति पत्नी में बार बार झगड़े होते हैं तो क्या करना चाहिए। वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं वह स्त्री और पुरुष दोनों के काम आने वाले हैं। ऐसे कठिन परिस्थितियों में दोनों भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पति पत्नी में लड़ाई होना एक स्वाभाविक बात है, पर कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि पति कह देते हैं कि तुम जाकर कहीं मर जाओ या तो यहाँ से चली जाओ तो मेरे लिए अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता होगा कि ये पति आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, आपकी कदर नहीं करते हैं, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से कई महिलाओं का जीना मुश्किल हो जाता है। जीने की इच्छा जैसे ख़त्म ही हो जाती है, लेकिन फिर दिमाग में अपने बच्चों का ख्याल आने लगता है, उनका क्या होगा और आपका अपने पति पर जो प्यार है। इस वजह से कई महिला दुविधा परिस्थिति में अपना जीवन जीती है। दिखने को तो वह सामने से बहुत खुश दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन सी होती है। समझ नहीं आता है कि क्या माँ बाप के पास चली जाए या डिवोर्स ले ले या कोई ऐसा खतरनाक कदम उठाए जिससे इन सारी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाए। ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने मन को शांत रखिए, गहरी सांस लीजिए। और हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ तो छोटी बड़ी परेशानियां आती ही रहती है। आपके जीवन में आपको ये परेशानियां हैं, आपके अपने पति से अच्छे संबंध नहीं है, उनकी और आपकी बनती नहीं है। ये आपकी लाइफ का चैलेंज है। कई लोगों के जीवन में और भी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं जो जान देना या जान लेना इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। इसीलिए ऐसा ख्याल अपने मन में कभी मत लाना कि आपका जीवन आपको भगवान ने दिया है, एक तोहफा है, गॉड गिफ्ट है। इसीलिए आपका ख्याल आप ही को रखना है। आपके जीवन की जिम्मेदारी आप ही की है, तो अपना जिम्मेदारी खुद ही संभालो, अपना जीना सीखो। इसके लिए आपको किसी और दूसरे के इंसान की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट हम आपको ऐसे बताएंगे जिसको आपको ध्यान से रखना है। इससे आपको अपना जीवन खुशहाली से बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आपके पति ने आपको कुछ बोल भी दिया है तो इस बात को बहुत ज़्यादा दिल से मत लगाइए। आप दोनों की शादी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। कभी कभी किसी वजह से लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती है कि इंसान गलती से उस परिस्थिति में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। उस बात को बहुत ज़्यादा दिल से मत लगा लेना। अगर उस इंसान को इस बात का पछतावा हो रहा है, बस तभी अगर वो बार बार आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, जलील कर रहा है, तो यह उसके साथ बर्ताव गलत है। फिर इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। एक बार हुई गलती को बारे में दूसरे इंसान ने माफ़ी मांग ली तो उसके लिए उसको सज़ा देना या हमेशा के लिए उस बात को ध्यान में रखना भी यह सही नहीं है। दूसरी बात, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, आपकी कदर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको बार बार उसके पास जा रही हो, उससे मिन्नतें कर रही हो, उसको उसकी वैल्यू दिखा रही हो, आपके दिल में उसकी कितनी कदर है वह जता रही हो। थोड़े दिन उसको उसकी वैल्यू दिखाना बंद कर दो, उसको कीमत देना बंद कर दो। अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप की कदर करो और उससे रिक्वेस्ट करना, मिन्नतें करना, उसके पास बार बार जाके बात करना बंद कर दो। उस पे ध्यान देना बंद कर दो, उस पे ध्यान देना बंद कर दो। इसकी बजाय अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दो। इग्नोर करो उस इंसान की हर एक हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने ऐसा करके देखो। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भी होते हैं। जब आप उनको इग्नोर करते हो, उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दोगे इतनी वैल्यू देने के बाद, तो उनको इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उनके पास आपके रूप में क्या था, आप किस कमी को महसूस कर रहे हैं,
क्या मिस कर रहे हैं वो आपके लिए थैंकफुल होंगे, आपके लिए आभारी होंगे, आपके पास आ जाएंगे, वापस आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा एक ज़रूरी बात जो हर एक लड़की को या औरत में होनी चाहिए, आप स्वावलंबी बने। आप और हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज के ज़माने में हर लड़की का या हर महिला का अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में आपकी इज्जत बनी रहे, आपका सम्मान बना रहे, आपके जीवन में आपका लगाव बना रहे, किसी की हिम्मत ना हो आपसे बदतमीजी करने की, कोई पैसे के लिए आपको जलील ना करे और कोई आपको इस्तेमाल ना कर पाए। आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर पाओ। आपकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। आपका इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। हो सकता है आपकी जॉब छोड़े आपको काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया हो, आपकी पढ़ाई में ज़्यादा गैप आ गया हो, कोई बात नहीं है। अपनी हुनर को निखारो और अन्य नई नौकरियां भी ढूंढ ले लो या दूसरी जॉब कर लो। आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकती हो। बहुत सारे मौके आपके पास है। आप क्लासेस लेना पसंद कर सकती हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकती हो। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मौके भी ज़्यादा है। अगर इंसान में इच्छा शक्ति बड़ी हो तो वे अपने आप को संभाल सकता है। इसीलिए स्वावलंबी बनो। इससे आपकी इज्जत भी बनेगी और आपका स्वाभिमान भी बना रहेगा। आप उस इंसान पर ज़्यादा निर्भर नहीं होंगे, उससे भीख नहीं पड़ेगी। उन पर थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दो, लेकिन अपने आप पर ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। आपका जीवन सर्वोत्तम हो जाए ज़्यादा मायने रखता है। सभी रिश्ते आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। वो आप पे ध्यान दे या ना दे, आपकी वैल्यू दे या ना दे, आपकी लाइफ आराम से चल सकती है। अपने आप वैल्यू दो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, खुद की कद्र करो, अपने शौक दृढ़ करो। आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा परस्पर प्रभावित नहीं होना है पड़े, क्योंकि जितना प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होगी। लड़ाई झगड़े के माध्यम को कम कर दो। उस इंसान को अपनी प्राथमिकता या ज़रूरत मत बनाओ। खुद को अपनी प्राथमिकता बनाओ और अपनी इच्छाओं को, अपने शौक को अपना ध्यान लगाओ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, अगर आपका पति हमेशा बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, रोज़ आपको अपमानित करता है, तो इन बदतमीजी को, इन हरकतों को सहना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल भी नहीं सहना है। ऐसा कोई भी काम आप बिल्कुल भी मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए, हर दिन नर्क में कटना पड़े, जिंदगी का मतलब ख़त्म हो जाए। एक खराब शादीशुदा ज़िंदगी से बदतमीजी, गाली गलौज के बीच में रहने से ज़्यादा अच्छा है इंसान अकेले खुश रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए यह वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।